हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की। तो कई बच्चों ने बीते कुछ दिनों में मुझे कमेंट्स में लिख के बोला था कि सर हम आईसीएसई बोर्ड से हमने क्लास 10 किया है और अभी हम क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में आ गए हैं और यहाँ पे क्लास 10 तक तो उन्हें जावा पढ़नी पड़ी थी बिकॉज आईसीएसई बोर्ड में तुम्हारी जावा पढ़ाई जाती है 9th एंड 10th में। बट सीबीएसई बोर्ड के साथ क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में प्रोग्रामिंग नहीं होती 9th 10th में, और यहाँ पे जब 11th में बच्चे प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पे जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में स्विच करते हैं, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं उन्होंने 9th और 10th क्लास में तो जावा पढ़ी होती है, बट जैसे ही वो 11th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वहां पे उनको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है जो कि थोड़ा बहुत अलग होती है जावा से। अब है तो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका, दोनों के प्रोग्राम्स बनाने का तरीका काफी अलग होता है और यहाँ पे ही खिचड़ी बन जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं चीजें दोनों लैंग्वेज की। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जब 11th क्लास में आते हैं तो उन्हें तो बेसिक से ही पढ़ना होता है, तो उनके लिए एक न्यू लैंग्वेज होती है पाइथन। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ना है। जो बच्चे जावा पढ़ के आए हैं या फिर जो बच्चे पहली बार पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, किन बातों का हमें ध्यान देना है पाइथन पढ़ते हुए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में यहाँ पे हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस की भी बात करेंगे और कैसे इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना चाहिए इसकी हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई बोर्ड, ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। एंड यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो यहाँ पे मेन तुम्हारा सिलेबस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है वो है तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब सिंपल तुम ऐसे समझो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है। क्या क्या चीजें इसके अंदर है वो हम डिटेल में भी आगे देखेंगे, बट कई यहाँ पे टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में तो है, ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। एंड कुछ यहाँ पे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आईसीएसई या आईएससी बोर्ड में भी 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो कई कॉमन टॉपिक्स हैं, उनकी मैं बात करूंगा, बता दूंगा कौन कौन से वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं आईसीएसई बोर्ड के, तो वो तुम जाके देख सकते हो इन टॉपिक्स को समझने के लिए। कुछ पार्ट यहाँ पे कॉमन है दोनों ही बोर्ड्स में। फिर इसके बाद ये तुम्हारा 10 मार्क्स का आएगा कहीं ना कहीं, ये पोर्शन है। फिर इसके बाद जो सेकेंड हमारा पार्ट है जो कि प्रोग्रामिंग पार्ट है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इसी पोर्शन में, सेकेंड पोर्शन में तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाती है, मतलब पाइथन जो लैंग्वेज है उसकी प्रोग्रामिंग हमें सीखनी है। यहाँ पे थोड़े बहुत थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, बट मेनली ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग पोर्शन है। यहाँ पे हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखनी है कि पाइथन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोग्राम मतलब कैसे बनाए जाते हैं उसके, ये सारी चीजें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और यहाँ पे तुम अगर मार्क्स का डिवीजन देखो तो 45 मार्क्स तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग अकेले से आ रहा है, तो 70 मार्क्स में 45 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पोर्शन जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है दैट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। ये तुम्हारा कंप्लीटली थ्योरी है और इसके अंदर काफी सारी चीजें हम थ्योरी में पढ़ेंगे और ये तुम्हारा 15 मार्क्स कैरी करेगा और थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे पूरे पूरे इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है। तो मेन जो पाइथन प्रोग्रामिंग तुम्हारा है वो तुम्हारा सेकंड यानी कि मिड पार्ट है। बुक में जो बीच के चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे पाइथन प्रोग्रामिंग के हैं। शुरुआत का पोर्शन ये तुम्हारा एक तरह से कुछ इसमें सॉल्विंग की चीजें भी होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं, नंबर सिस्टम आ जाता है, ये सारी चीजें तुम्हें इसमें पढ़नी होती हैं। फिर सेकंड पार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग का हो गया 45 मार्क्स का। इसमें हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आ जाएंगी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो इसीलिए उस वीडियो को जाके एक बार जरूर से देख लेना। तो उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट पोर्शन तुम्हारा है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। वैसे तो ये टॉपिक तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो बिकॉज ये थ्योरी टॉपिक है, बट अगर कहोगे तो इसके ऊपर ही मैं अलग से वीडियोस बाद में बना दूंगा, राइट। तो बात करते हैं अभी पाइथन प्रोग्रामिंग के सिलेबस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक की मैं बात कर देता हूँ, कौन कौन से यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि दोनों बोर्ड्स में, और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये चीज समझ लो ताकि वो वीडियोस तुम जाके देख सकते हो इन टॉपिक्स को समझने के लिए। देखो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज खैर पहले बता दूं ये तुम्हारा आईएससी बोर्ड में नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है। इसके अंदर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक चीजें बस समझते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी, कैश एंड सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं फर्स्ट चैप्टर की हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, फिर प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मतलब ये सारा थ्योरी पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस अगर आते भी तो प्योर थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये तुम्हारा ग्रेजुएशन में भी कभी कभी पढ़ाया जाता है, तो अगर तुम इसको 11th में अच्छे से पढ़ लेते हो सकता है ग्रेजुएशन में तुम कंप्यूटर साइंस लो तो वहां पे तुम्हारा ये हेल्प करेगा। फिर इसके बाद में आते हैं बूलियन लॉजिक। ये तुम्हारा आ गया लॉजिक गेट्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, तुम लोग चाहो तो उससे जाके देख सकते हो। यहाँ पे नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, और नैंड, नॉर, एक्सॉर, नॉट, ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। कैसे काम करते हैं, क्या इनका ट्रूथ टेबल होता है, वो सारी की सारी चीजें मैंने वीडियो फॉर्म में ऑलरेडी बनाई हुई है। फिर इसके बाद ट्रूथ टेबल्स ये आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ होता है और इनके लॉजिक सर्किट डायग्राम किस तरह बनाए जाते हैं, इसके ऊपर भी मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर तुम उन्हें चेकआउट कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, 4 टाइप के नंबर सिस्टम तुम्हें पढ़ने होते हैं। एक तुम्हारा है बाइनरी, एक तुम्हारा है ऑक्टल, एक तुम्हारा है डेसिमल, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चारों नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो एक नंबर सिस्टम के नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम के नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स को हमें समझना पड़ेगा हर एक को, और यहाँ पे कैसे एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है नंबर सिस्टम्स के ऊपर, तो उस वाले वीडियो को भी जाके प्लेलिस्ट में ही तुम चेकआउट कर सकते हो। फिर इसके बाद एंड यहाँ पे तुम देख भी सकते हो दिया हुआ है कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स, यही पार्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद तुम्हारा एनकोडिंग, एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं, स्काई क्या होती है, यूनिकोड क्या होता है, ये सारी चीजें। एस्काई के बारे में मैंने बताया हुआ है अच्छे से, स्काई और यूनिकोड के ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसको जाके तुम बाद में देख सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो मेन हमारा पाइथन वाला पोर्शन है। तो पाइथन के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उसे जाके मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा, देख लेना एक बार, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से तुम देख सकते हो उस वीडियो को जाके। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें देखो, पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारा कुछ बेसिक है, यहाँ पे हमें नहीं अटकना है। शुरुआत हमारी कहाँ से है, विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ से बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या पीसी में इंस्टॉल करके वहां पे पहला अपना पाइथन प्रोग्राम बनाना, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा तुम्हें एक एक करके। फिर इसके बाद में जब पहला पाइथन प्रोग्राम तुम सक्सेसफुली बना के रन करा लोगे, मतलब तरीका तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर हम आएंगे थोड़े हाई लेवल प्रोग्राम्स पे, एक एक करके हम पाइथन के बारे में चीजें सीखते जाएंगे और फिर हाई लेवल प्रोग्राम्स को बनाते जाएंगे। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का पूरा सफर रहेगा। और उसके बाद में पाइथन प्रोग्रामिंग जब खत्म होगी, लास्ट में तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है, एथिक्स वगैरह, तो वो सारी चीजें हम लास्ट में पढ़ रहे होंगे। मेन हमारा जो मेजॉरिटी यहाँ पे है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं जल्दी ही और भी वीडियोस लेके आऊंगा, जहाँ पे हम ढेर सारे पाइथन के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स भी करेंगे। और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट में पाइथन में नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट टफ लगता है, तो वो भी तुम नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी जरूर से कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। और बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, ये भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के शुरू होने से पहले मैं कोशिश करूंगा ये सारे के सारे पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कंप्लीट करवा दूं अपने इस चैनल पे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर तुम आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।